जिन शासन के महात्म्य को प्रकाशित करना प्रभावना स्यात्, प्रभावना अंग होता है। जगत में जितने भी जीव हैं सभी जीव अज्ञान भाव से ग्रसित हैं। वह अज्ञान क्या है? जिस वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा नहीं जानना अज्ञान है, और जिस वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा ही जानना सम्यक ज्ञान है। अब हमें विचार करना है, हमारे अंदर अज्ञान है या सम्यक ज्ञान है? सबसे पहले हम अपने आप के विषय में विचार करें कि मैं कौन हूं। अगर हम इसका उत्तर खोजने जाएं तो बंधुओं न जाने कितने उत्तर मिलेंगे। व्यक्ति एक है, उस व्यक्ति के प्रति उत्तर अनेक है। व्यक्ति एक है, मान लीजिए प्रेमचंद जी हैं, इनके विषय में अगर हम जानना चाहें, इनके पुत्र से पूछा कि ये कौन है, तो वो क्या कहेंगे? पिता है। इनकी पत्नी से पूछा कि ये कौन है, तो इनके विषय में क्या उत्तर मिलेगा कि ये हमारे पतिदेव हैं। यदि इनकी बहन से पूछा कि ये कौन है, तो इनके विषय में क्या उत्तर मिलेगा कि ये हमारे भाई हैं। यदि इनके चाचा से पूछा जाए कि ये कौन है, तो क्या कहेंगे? ये हमारे भतीजे हैं। इनके मामा से पूछा जाए कि ये कौन है, तो इनके विषय में उत्तर क्या मिलेगा कि ये हमारे भांजे हैं। यदि इनके सेवक से इनके विषय में पूछा जाए कि ये कौन है, तो वो कहेगा ये हमारे मालिक। व्यक्ति एक है, उत्तर अनेक। अब इतने उत्तरों के बीच में हम कैसे निर्णय करें कि ये कौन है? ध्यान रखना, निर्णय करना अगर अपनी अपेक्षा से निर्णय किया जाए तो उत्तर सही है, अगर दूसरे की अपेक्षा से निर्णय किया जाए तो झगड़ा है। वो कह रहे कैसे कहती हो? बहन कह रही वो मेरा भाई है, आप कह रहे हो जो है ना मेरा भांजा है, ये कोई बात है? तब मैं कह रहा हूं कि वो भाई है, वो कह रहे नहीं भाई भांजा है। अगर तुम दूसरे की अपेक्षा अपने में लगाओगे तो अज्ञान भाव को ही प्रदर्शित करोगे। ऐसे ही यदि प्रेमचंद जी से पूछ लिया जाए कि भाई तुम बताओ, तो ये कहेंगे कि मैं मनुष्य हूं। किसी अपेक्षा से ये मनुष्य हो सकते हैं, लेकिन यह ऐसा उत्तर है जो अभी है और अभी नहीं है। क्यों ना हम एक ऐसे उत्तर की खोज करें कि जो मैं पहले भी था, अभी भी हूं और आगे भी रहूंगा। वो जो उत्तर होगा वह असली होगा, यथार्थ होगा, सच्चा होगा,
कभी भी बदलने वाला, पलटने वाला नहीं होगा। आचार्य समंत भद्र स्वामी कहते हैं कि इस अनादि के अज्ञान को दूर करो। हम जिस पर्याय में जाते हैं न जाने कितने उत्तर हमारे प्रति हो जाते हैं, हमारे कितने रूप हो जाते हैं। लेकिन यदि मैं आप लोगों से पूछूं कि सिद्ध भगवान कैसे हैं, तो क्या कहोगे? चाचा कहोगे उनको? मामा कहोगे उनको? बेटा कहोगे उनको? क्या कहोगे? वे तो जिस रूप हैं बस उसी रूप हैं, उनके और कोई दूसरे स्वरूप नहीं। ऐसे ही अगर मैं अपने विषय में भी निर्णय करूं, मैं ये सोचता हूं कि मैं मनुष्य हूं, मनुष्य में भी मैं पुरुष हूं, कोई सोचता मैं स्त्री हूं। लेकिन बंधुओं, ये उत्तर किसी अपेक्षा से हो सकते हैं, लेकिन इन उत्तरों में अभी भी वह त्रैकालिक स्वरूप प्रकट नहीं हुआ जो पूर्व में भी था, आज भी हूं और आगे भी मैं रहूंगा। वह उत्तर क्या है? मैं सहज शुद्ध चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा हूं। बंधुओं, ये जो मेरा उत्तर है, जो अपने विषय में इस प्रश्न का समाधान है, जो ये निर्णय है, इस निर्णय को कभी कोई पलटने वाला नहीं। मैं पहले भी पूर्व पर्यायों में भी मैं कौन था? वही ज्ञायक भगवान आत्मा था। आज भी मैं वही ज्ञायक भगवान आत्मा हूं और भविष्य में भी मैं वही ज्ञायक भगवान आत्मा रहूंगा। ये मेरा यथार्थ जवाब है, यथार्थ उत्तर है इस प्रश्न का। और जिसने इस प्रश्न के जवाब को प्राप्त कर लिया बंधुओं, उसने अपने विषय में अज्ञान को दूर कर लिया। ध्यान रखना, इस व्यवहार जगत में अपना व्यवहार चलाने के लिए हमें इन नाना उत्तरों को भी स्वीकार करना पड़ता है। लेकिन ये उत्तर तभी तक हैं जब तक यह मानव देह है। कब तक है ये उत्तर? पति, पत्नी, माता, पिता, पुत्र, भाई, बहना, चाचा, भतीजा, मामा, भांजा, ये उत्तर कब तक है? जब तक ये देह है तब तक है। जिस दिन ये देह छूट जाएगी उसके बाद भी क्या ये उत्तर रहेंगे? इसके बाद तो तू जिस नई पर्याय में जन्म लेगा उसके अनुसार पुनः तेरे सब संबंध दिखाई देने लग जाएंगे। लेकिन तेरी आत्मा के साथ ये कोई भी संबंध शाश्वत नहीं। इस संबंध किसके साथ है? इस देह के साथ, इस शरीर के साथ ये संबंध लगे हुए। शरीर में से आत्मा निकल गया, उस आत्मा के साथ तुम्हारे संबंध जा रहे हैं क्या? उस आत्मा के साथ तुम्हारे कोई संबंध नहीं जाते। क्यों ना हम इन लोग व्यवहार चलाने के लिए जो व्यवहार के परिचय हैं, इनको व्यवहार से ही जान करके अपना यथार्थ निर्णय करें कि मैं तो चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा था, वही चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा हूं और वही चैतन्यमय ज्ञायक भगवान आत्मा ही रहूंगा। ये स्वरूप मेरा कभी भी पलटने वाला नहीं है। ध्यान रखना, एक जगह पर आटा रखा है, रोटी रखी है,
पूड़ी रखी है, पराठा रखा है। पूछा गया ये आटा किसका है, तो उत्तर क्या मिला, गेहूं का। पूड़ी रखी है, ये पूड़ी किससे बनी है, तो उत्तर क्या मिला, गेहूं के आटे से। रोटी रखी है, ये रोटी किससे बनी है, गेहूं के आटे से। पराठा रखा है, ये पराठा किससे बना है, गेहूं के आटे से। पर्याय ये अनेक हैं, लेकिन उन सब में एक गेहूं 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 वह एक। ध्यान रखना, जिसने अपने ऐसे मूल स्वरूप को, यथार्थ स्वरूप को पहचान लिया है, आचार्य समंतभद्र स्वामी कहते हैं कि उसने अज्ञान को दूर कर दिया है और सम्यक ज्ञान को प्राप्त कर लिया है। किसके विषय में, अपने विषय में। मैं कौन हूं, मैं शुद्ध ज्ञायक चैतन्य भगवान आत्मा। निर्णय हो गया। क्या यह स्वरूप मेरा कभी नष्ट किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। ध्यान रखना, नमक चाहे सब्जी में डाल दिया जाए, नमक चाहे रोटी में डाल दिया जाए, नमक चाहे शिकंजी में डाल दिया जाए, नमक चाहे गन्ने के रस में मिला दिया जाए, लेकिन नमक तो अपने स्वरूप में ही प्रकाशित होगा। उसका स्वभाव क्या है, खारापन। वह जहां भी अपना परिचय देगा बंधुओं, अपने खारे स्वभाव के रूप में ही परिचय देगा। अगर आपने सब्जी खाना शुरू करी और उसमें खारेपन का स्वाद आया, आप समझ जाएंगे इसमें नमक पड़ा है। यदि आपने रोटी खाना शुरू करी, नमकीन लेना शुरू किया और उसमें अगर खारेपन का स्वाद आ रहा है, तो आप कहेंगे इसमें नमक है। और यदि जरा कम आया तो क्या कहोगे, कम है। माने तुम उस वस्तु का सेवन करते हुए भी नमक को स्वभाव से पहचान जाते हो कि इसके अंदर नमक है, जबकि तुम्हें वह नमक आंखों से दिखाई नहीं दे रहा। जब आंखों से दिखाई नहीं दे रहा तो फिर कैसे तुमने निर्णय कर लिया, बोले हमने अनुभव करके किया है। कैसे निर्णय कर लिया, अनुभव करके निर्णय कर लिया, मैंने चक्कर के निर्णय किया है, मुझे स्वाद आ रहा है उसका। बंधुओं, हर अवस्था में तुमने नमक का निर्णय कर लिया, तो हर पर्याय में तुम अपने चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा का निर्णय क्यों नहीं कर पाते हो। अरे अपने से परिचय करो, अपना निर्णय करो और अपने विषय में जो अज्ञान भाव है बंधु उसको दूर करो, तो कभी तुम्हें आंखों से अश्रु बहाना नहीं पड़ेगा। मैं भी चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा हूं और यहां जितने भी विराजे हुए हैं वे सब शुद्ध ज्ञायक चैतन्य भगवान आत्मा हैं। बंधुओं, यह दृष्टि आते ही अगर किसी का वियोग भी हो जाए तो आंख रोती नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि पर्याय तो छूटना ही थी, लेकिन वह जो त्रैकालिक ज्ञायक भगवान आत्मा है वह जहां भी होगा वो अपने स्वरूप में ही होगा। ध्यान रखना, अज्ञान तिमिर व्याप्ति। मैं कौन हूं, बोलो। सतीश चंद्र, रमेश चंद्र, दिनेश चंद्र, प्रेमचंद्र, न जाने कितने नाम है। इन नामों में हो क्या, ये नाम तो केवल दिए गए हैं, नाम तो दिए गए हैं। जब तुम आए थे तब तुम्हारा कोई नाम नहीं था। ये तो फिर क्या हुआ, व्यवहार चलाने के लिए आरोपित किए गए, वास्तविक स्वरूप नहीं है ये तुम्हारा। अगर तुम
कागज को कागज कहते हो तो आरोपित है। कोई दूसरा नाम दे दे कागज को, मान लो किसी ने लग दिया माला, कागज का नाम क्या रख दिया? माला, और सबको सिखा दिया कि ये क्या है? माला है। तो सब क्या कहेंगे अब उसको? माला ही कहेंगे। और माला को दे दिया किसी ने कागज नाम, तो सब उसको क्या कहेंगे? अब ये कागज है। बंधु ये तो आरोपित है, ये कोई वास्तविक नहीं है। लेकिन जिस वस्तु का जैसा स्वरूप है उसे वैसा ही जानना, उसका नाम क्या है? ज्ञान। वो किससे जाना गया? वो उसके स्वभाव से जाना गया है, इसलिए वह सम्यक। आत्मा का स्वभाव क्या है? जानना और देखना, बस ये आत्मा का स्वभाव। राग द्वेष करना क्या आत्मा का स्वभाव है? नहीं, ये आत्मा का स्वभाव नहीं है। ये तो कैसा है? आरोपित। ये बाहर से आया हुआ है। संसार में बंधुओं ऐसी कोई आत्मा नहीं है जो ज्ञान से भरी हुई ना हो। हर आत्मा के अंदर अनंत ज्ञान है। अच्छा एक बात बताओ, एक आदमी टीचर है और एक आदमी डॉक्टर है और एक आदमी इंजीनियर है, ठीक है ना? तो जो टीचर है उसके अंदर डॉक्टर का ज्ञान है कि नहीं है? नहीं। जो डॉक्टर है उसके अंदर टीचर का ज्ञान है कि नहीं है? नहीं। तो इंजीनियर है उसके अंदर टीचर का डॉक्टर का ज्ञान है कि नहीं है? नहीं। ये अपने चिंतन है। हमारी आत्मा में अनंत ज्ञान है। कितने ज्ञान है? अनंत ज्ञान। डॉक्टर का ज्ञान उसमें से एक है। डॉक्टरी का जो भी ज्ञान है वो एक ज्ञान है। इंजीनियरिंग का जो भी ज्ञान है वह एक ज्ञान है। टीचिंग का जो भी ज्ञान है वह एक ज्ञान है। जबकि हमारी आत्मा में कितना ज्ञान है? अनंत ज्ञान है। हमारे उस अनंत ज्ञान में से वह एक ज्ञान प्रकट हुआ है और शेष ज्ञान कैसे हैं? अभी भी उसी आत्मा में छुपे हुए। तो हमारे अंदर डॉक्टरी का ज्ञान है कि नहीं है? बोलो, अब बोलो।